नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित कर रहे हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 40 ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर यहां पर मौजूद हैं, जिनसे पीएम मोदी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेना में नए जवानों के रिक्रूटमेंट को लेकर पिछले साल जून में सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया था। अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेना में तैनात किया जाएगा। तैनाती से पहले पीएम मोदी से इन अग्निवीरों से बातचीत कर रहे हैं। और अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आरा के नगर थाना के तरी मोहल्ले में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, शव को फांसी के फंदे से लटकाया गया, महिला के सास ससुर गिरफ्तार। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराबी पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर पर पत्थर से वार कर ले ली जान। मुजफ्फरपुर के सलेमपुर में सीएसपी संचालक की हत्या, अपराधियों ने हत्या कर चौर में शव को फेंका, प्लास्टिक के बोरे में मिली डेड बॉडी। छपरा के चिरांद घाट पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज, चिरांद के पुरातात्विक महत्व का जायजा लेंगे सैलानी। अरवल के मेंद्रिया बाजार स्थित फ्लिपकार्ट हब सेंटर से 10 लाख की चोरी, 4 लाख कैश सहित कीमती सामान ले भागे चोर। ठंड को लेकर हुई छुट्टियों के बाद आज से पटना के सभी स्कूल खुले, स्कूलों में लौटी रौनक। बक्सर में चौसा मामले के बाद पीड़ित किसानों से मिलेंगे राकेश टिकैत, किसानों की सभा को करेंगे संबोधित। सभा में बिहार और यूपी के किसान होंगे शामिल। 24 जनवरी से होगी जी मेन की परीक्षा, बिहार में पटना समेत 30 शहरों में होगी परीक्षा। परीक्षा को लेकर एनटीए ने शुरू की तैयारी। बांका के केंदुआर गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों से 2 महिला समेत 7 लोग जख्मी। गोपालगंज के मोहनपुर गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति, पुलिस ने जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भेजी मूर्ति। बाल बच्चे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कारकेड में चल रही गाड़ी पलटी, हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग घायल। बक्सर में पटना आने के दौरान हादसा। कटिहार के मुफस्सिल थाना में अलाव की आग में झुलसे एक ही परिवार के 4 लोग, सभी की हालत खतरे से बाहर। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, झारखंड में धर्मांतरण का चल रहा खेल, कोडरमा में कल 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बोकारो में फुसरो पोस्ट ऑफिस के पास कुएं में तैरता मिला युवक का शव, परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में चोरी का असफल प्रयास, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही चोरों की पहचान। गोड्डा में सरकारी अफसर बनकर कृषि उपकरण देने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं साइबर ठग, प्रशासन ने लोगों से गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की अपील। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र के शिवा गांव के बधार से मिला महिला का शव, हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र की चीर नदी से वृद्ध महिला का शव बरामद, पिछले कई दिनों से लापता थी महिला। पलामू पुलिस ने नरकंकाल मिलने की गुत्थी को सुलझाया, मृतक के बेटे ने ही अपने साले के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के नरहवा शुक्ल गांव में रास्ते के विवाद में हिंसक झड़प, मारपीट में महिला सहित 11 लोग घायल। छपरा में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, सभी गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में चोरी की घटना से दुकानदारों में आक्रोश। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में दुकान का शटर तोड़कर ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गिरिडीह के सरिया में कारोबारी के घर हुई डकैती, मामले का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी निकेश कुमार एक अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार। गोड्डा में आदिवासी युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी युवक की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। दरभंगा में सेवानिवृत्त डीएम के घर भीषण चोरी, चोरों ने नकद और आभूषण पर किया हाथ साफ। गया में बालू घाट पर ग्रामीणों का हंगामा, कई गाड़ियों के तोड़े शीशे, बालू उठाव रोकने के लिए शुरू किया गया धरना। पाकुड़ में अन्नपूर्णा कॉलोनी से बाइक की चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद।
मोतिहारी पुलिस पर एक बार फिर से वर्दी का धौंस दिखाने का आरोप। हाजत में जिला परिषद सदस्य के पति पर ढाया जुर्म। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नचनिया के साथ वीडियो बनाना पड़ा महंगा। नालंदा पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बेगहा 3 मुहानी के पास बाइक लूट की घटना को दिया था अंजाम। कगड़िया के पचाट गांव में स्थित एक दुकान में चोरी। चोर से नकदी और सामान पर किया हाथ साफ। रांची में ठंड के दिन में शाम ढलने ही एक्टिव हो जाते हैं चोर। पुलिस अब तक एक भी मामले का नहीं कर पाई है खुलासा। गोड्डा के असबनी में युवक के साथ साइबर ठगी। क्रेडिट कार्ड के टोल फ्री नंबर से ओटीपी मांगकर उड़ाए 63,000 रुपए। किशनगंज उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड के पास से 21 पुड़िया स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार। सीवान में नाले के पानी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। दरभंगा के दिग्दी तालाब के पास से साइकिल चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने चोर को लोगों के कब्जे से छुड़ाया। राजधानी रांची में कमरे से झूलता मिला युवती का शव। परिजनों ने बताया दुष्कर्म के बाद हत्या। अररिया में 2 दिनों से लापता युवक का मिला शव। ताराबारी के झमटा गांव की घटना। बेतिया के नौतन में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। चतरा में टीएसपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। एलएनटी कंपनी से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक भी गिरफ्तार। कगड़िया पुलिस ने सीएसपी संचालक से हुई लूट का किया खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम के सियावक गांव में नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या। 2 युवकों पर गोली मारने का आरोप। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। हजारीबाग के कानी बाजार के एक कारोबारी की अचानक मौत। पूछताछ के लिए घर से उठाकर ले गई थी पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। गोपालगंज के नोनिया टोला में अपराधियों ने 2 युवकों को मारा चाकू। मोबाइल लूटने के दौरान मारा चाकू। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोतिहारी के चांदमारी लाल बंगला टेंट हाउस के पास से युवक अगवा। वारदात के आधे घंटे बाद ही पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद किया। चाईबासा के तांबो में नाबालिग लड़के ने 20 लाख रुपए की मोबाइल की चोरी की। गर्लफ्रेंड से मुलाकात करने के लिए की मोबाइल की चोरी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के चतरो इलाके में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट। छापेमारी करने गई थी टीम। ग्रामीण की पिटाई पर भड़के ग्रामीण। कैमूर के मोहनिया में पुलिस ने शराब लोड ट्रक को किया जब्त। आटे की बोरी में छिपाकर ला रहे थे शराब। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दानापुर की शाहपुर में कर्ज मांगने पर भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा के विजयनगर में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पीटा। मोबाइल चोरी के आरोप में दोनों को पीटा। देसी कट्टा बरामद। औरंगाबाद के कई जगहों पर पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 7 भट्टियों को किया ध्वस्त। गुमला में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता के घर में चोरी की थी 10 लाख की। जमुई के बिंजी गांव में दबंगों ने मां बेटी के साथ की मारपीट। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के दल सिंह सराय से कुख्यात अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से पिस्टल बरामद। गोपालगंज के चिकटोली गांव में अज्ञात वाहनों ने 2 लोगों को मारी टक्कर। घायल दोनों लोगों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के कोल महादेव जंगल में महुआ की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 400 किलो महुआ जावा को भी किया गया नष्ट। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद। नालंदा के लोगानी के पास उत्पाद विभाग ने एक कार से शराब के टेट्रा पैक को किया बरामद। मौके से 2 धंधेबाज गिरफ्तार। दरभंगा में उत्पाद विभाग ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब बेचने के जुर्म में 2 महिला सहित 10 शराबी गिरफ्तार। छपरा के मांझू थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा। 2 शराब तस्करों को उत्पाद विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के बाईपास इलाके से एक कार में शराब बरामद। पुलिस ने को देख ड्राइवर हुए फरार। कैमूर के अधौरा में बकरी चरा रहे शख्स के साथ शराबियों ने की मारपीट। पुलिस से की शिकायत। कैमूर के मोहनिया हाईवे पर पुलिस की कार्रवाई। स्कूल वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार। सीवान में उत्पाद विभाग ने यूपी बिहार चेक पोस्ट पर एक पिकअप वैन से 30 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के भेंगारी बाजार से पुलिस ने की कार्रवाई। कार से शराब की खेप को किया गया बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में हजारों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई थी शराब।
मुंगेर के संजीव कुमार राय को शराब की ऐसी लत लगी कि 4 बार जेल जाने के बाद भी लत नहीं छूटी। पियक्कड़ पति ने आशा कार्यकर्ता पत्नी को जमकर पीटा। बगहा में नशे में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, अस्पताल से सड़क तक झूमता रहा शराबी। पटना के यारपुर में शराब पीने और बेचने का विरोध करने पर बवाल, सीसीटीवी में कैद रोड़ेबाजी और तोड़फोड़ की तस्वीर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर मोतिहारी के पताई थाने में शिकायत दर्ज। याचिकाकर्ता ने शिक्षा मंत्री पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश में करा सकती है कोई बड़ा हादसा। शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर आरजेडी ने महागठबंधन में ऑल इज वेल की बात कही, कहा बीजेपी अपने मंसूबे में नहीं होगी कामयाब। कोडरमा में 17 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का संभावित दौरा, सदर अस्पताल के अधूरे कार्यों का जायजा ले रहे प्रशासनिक अधिकारी। पटना के बापू सभागार में 24 जनवरी को मनाई जाएगी कर्पूरी ठाकुर की जयंती, भव्य समारोह का होगा आयोजन, तैयारियों को लेकर की गई बैठक। रामचरितमानस पर बयान के बाद आरजेडी के साथ दिख रही कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया आरजेडी का अंदरूनी मामला। पटना सहित पूरे बिहार की हवा जहरीली, खुली हवा में सांस लेना दुश्वार, 300 के पार पहुंचा पटना का AQI लेवल। देवघर में एक बार फिर ठंड ने दी दस्तक, 12 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़का तापमान। पटना में घने कुहासे के कारण धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार, दूर दराज से आने वाले यात्रियों को हो रही है परेशानी। पटना में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत, 18 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। रेल परिचालन पर पड़ा कोहरे का असर, कई घंटे लेट से चल रही महानंदा और श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें। सिवान में सर्दी का सितम जारी, लोगों के लिए अलाव और हीटर बना सहारा, वाहन चालकों को भी हो रही परेशानी। मंदार महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर बांधा समा। कैमूर में मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह, लोगों के बीच किया गया हेलमेट और कंबल का वितरण। जमुई में सोनो ब्लॉक में लोगों ने जातीय जनगणना का किया विरोध, लोगों ने अमेठियाडी गांव का नाम मडरो दर्ज करने पर लगाया आरोप। भागलपुर के गोसाईदासपुर गांव में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन, 28 जोड़ी पहलवानों ने अखाड़े में दिखाया अपना दम। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए नहीं बनी सड़क, पगडंडी के सहारे आना जाना करते हैं लोग। गिरिडीह और कोडरमा के बॉर्डर पर स्थित गोरहंद डैम में बरती जा रही सावधानी, 6 महीने पहले नाव हादसे में हुई थी 8 लोगों की मौत। जमशेदपुर में मैरीन ड्राइव के पास कचरे के पहाड़ में लगती रहती है आग, स्थानीय लोग परेशान। जहानाबाद में बजरंग दल ने निकाला शिक्षा मंत्री का अर्थी जुलूस, रामचरितमानस मामले के बाद किया अर्थी का अंतिम संस्कार। शेखपुरा के कुसुम्बा रेलवे हॉल्ट के पास आवागमन बंद होने पर स्थानीय लोगों ने किया आंदोलन, रेल प्रशासन के कार्यों का किया विरोध। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल के मैदान में पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, दिव्यांग खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। जहानाबाद के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में मिलन समारोह का आयोजन, कर्मियों और अधिकारियों ने काम आ रही परेशानियों पर की चर्चा। औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन, विजेता खिलाड़ियों को सांसद सुशील कुमार सिंह ने किया पुरस्कृत। नवादा में चोरी के आरोप में पोल में बांधकर नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। पटना में आयुष की हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च, नशा मुक्ति केंद्र में मौत से परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित। आरा के कटरा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट, एक पक्ष ने लहराया हथियार, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पलामू प्रमंडल में तेंदुए का आतंक जारी, मेदिनीनगर में तेंदुए ने एक व्यक्ति पर बोला हमला, बुजुर्ग की बची जान। सीतामढ़ी में बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का लिया जा रहा सहारा, रीगा पुनौरा में वन विभाग की टीम खोजबीन में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीरों के पहले बैच को कर रहे संबोधित, थल सेना, वायु सेना और नौसेना की 40 ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर जुड़े।